नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस तरीके से किसानों का मुद्दा देश की राजनीति में वक्त वक्त पर गर्म होता हुआ नजर आता है। किसानों की मांग ये रहती है कि उनको फसल के उचित दाम मिले, सिंचाई के लिए पानी मिले, नहरी पानी की व्यवस्था की जाए, बिजली के रेट कम किए जाए, किसानों को मुनाफे के लिए सस्ते खाद बीज उपलब्ध करवाए जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था प्रगति पर दौड़ती रहे। लेकिन वर्ष 2020 में कोरोना काल के वक्त केंद्र सरकार की तरफ से 3 कानून लाए जाते हैं। यहाँ पर किसान उन तीनों कानूनों को काला कानून बताते हुए उनके विरोध में उतर आते हैं और विरोध में इस कदर उतर आते हैं कि 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहते हैं। लेकिन केंद्र सरकार यहाँ पर टस से मस होने का नाम नहीं लेती। किसान हटने को तैयार नहीं है, अपने कदम पीछे धरने को तैयार नहीं है और आगे आने वाले वक्त में सरकार को गिराने तक की चुनौती दे डालते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार किसानों के काले कानूनों को वापस ले लेती है और किसान अपने घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन अब फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं किसान की यहाँ पर जो वायदे किए गए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा। ऐसे में पंजाब के तमाम किसान मोर्चे के आह्वान पर यहाँ किसान आंदोलन दोबारा से दिल्ली कूच की तरफ आगे बढ़ चले हैं। हरियाणा में 150 से ज्यादा जगहों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई, लेकिन इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसान दिल्ली की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली आने से रोका जाए, लेकिन किसान रुकने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस देश की संसद में कानून बनाए जाते हैं हम वहीं जाकर के अपनी मांग को आगे रखेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार यहाँ पर घिरती हुई नजर आ रही है। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए जितना काम किया है इससे पहले कोई सरकार काम नहीं कर पा रही है। लेकिन जिस तरीके से किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ लगातार कोशिशें की जा रही है कि आने वाले वक्त में केंद्र सरकार को उन तमाम मांगों पर मनाने की कोशिश की जाए जहां से आने वाले वक्त में किसानों की स्थिति और भी बेहतर हो सके। अब देखना यही होगा कि दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच रहे किसान किस तरीके से सरकार के आगे अपनी मांग को रखते हैं और आने वाले वक्त में किस तरीके से अपनी आवाज को प्रबल करते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि कथित रूप से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद केंद्र सरकार ने 6 महीने के अंदर किसानों को एमएसपी देने की योजना पर काम करने के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन किसानों का कहना है कि किसी भी फसल की एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है, जो उनके लिए एक मौत का फरमान है। ऐसे में आने वाले वक्त में यह आंदोलन और भी उग्र होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पंजाब से आ रहे किसानों को हरियाणा, राजस्थान और यूपी की किसानों का भी यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।